दोस्तों YMCA फरीदाबाद का फिजिकल काउंसलिंग का डिटेल्ड शेड्यूल आ चुका है। यानी किस दिन कौन सी रैंक तक के स्टूडेंट को रिपोर्ट करना है या कौन सी मेरिट लिस्ट में आने तक के स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। वो तो ऑलरेडी एक्चुअली मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वाली वीडियो में बता ही चुका हूँ, लेकिन आपकी फीस कितनी रहने वाली है, किस मोड से आप पेमेंट कर सकते हो, और जो फिजिकल काउंसलिंग का नोटिस आया है, जो डिटेल्ड शेड्यूल शेयर किया है YMCA फरीदाबाद ने, उससे जुड़ी हुई बात इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, क्योंकि जो YMCA फरीदाबाद की फिजिकल काउंसलिंग में जो सीट्स वैकेंट थी वो बताते हुए जो हमने वीडियो बनाई थी उसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और एक्चुअली काफ़ी डिटेल्ड उसमें इंफॉर्मेशन थी कि क्या सीट अवेलेबल है। और उसमें एक कमेंट सेक्शन में बार बार जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे और मैसेज करके पूछ रहे थे कि डिटेल्ड शेड्यूल क्या है, कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमें कौन से दिन एग्जैक्टली किस टाइम रिपोर्ट करना है। क्योंकि एक्चुअली एक काउंसलिंग का जनरल नोटिस दिया था YMCA फरीदाबाद ने, लेकिन डिटेल्ड शेड्यूल नहीं दिया था। तो वो डिटेल्ड शेड्यूल अब आ चुका है दोस्तों, और आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर होने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले, जैसे कि दूसरे कॉलेजेस में होता है, आपको अकॉर्डिंग टू योर JEE मेंस रैंक यानी अप टू 1,50,000 या अप टू 2 लाख इस तरीके से बुलाया जाता है। लेकिन YMCA फरीदाबाद में ऐसे नहीं कॉल किया जा रहा है, आपको बेस्ड अपॉन योर मेरिट लिस्ट कॉल किया जा रहा है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं काउंसलिंग को लेके, उसका डाटा कॉलेज के पास आ जाता है। अब उसको लेके एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। फिर अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट आपको एक सीरियल नंबर मिल जाता है कि आपको पता चल जाता है कि आप इस मेरिट लिस्ट में कहाँ पे स्टैंड आउट करते हो, ठीक है। और उस हिसाब से YMCA फरीदाबाद ने अब स्टूडेंट्स को कॉल करना स्टार्ट किया है, और जो मैं आपको अभी लिस्ट बताऊंगा भी कि किस पर्टिकुलर दिन आपको रिपोर्ट करना है, सो इट विल बी कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन योर मेरिट लिस्ट। सो आपकी मेरिट लिस्ट में जो प्रेजेंस होगी उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे कॉल किया गया। तो दोस्तों जो शेड्यूल मैं बताने जा रहा हूँ, ये बेसिकली 22 अगस्त, 23 अगस्त एंड 24 अगस्त को होने वाला है फिजिकल काउंसलिंग। और इन 3 दिनों में क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉल किया गया है, उसके बारे में डिटेल आपको मैं बताता हूँ। जो ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आया था उससे ही सारी इन्फॉर्मेशन ली गई। सबसे पहले दोस्तों, जो भी बीटेक है बट इन द कैटेगरी ऑफ PH, ESM और FF, उनको मेरिट लिस्ट, ध्यान रखना मैं यहाँ पे कोई रैंक नहीं बता रहा हूँ, जो आपका मेरिट लिस्ट बनी हुई है उसके हिसाब से आपको जाना होगा। तो फ्रॉम मेरिट लिस्ट 1 ऑनवर्ड्स, यानी उनको सभी लोगों को रिपोर्ट करना होगा ऑन 22 अगस्त, यानी जब पहली बार काउंसलिंग शुरू हो रही होगी मॉर्निंग में 9:30 बजे। ये पहला स्लॉट है दोस्तों, जहाँ पे 9:30 पे पहले कॉल किया जा रहा है द फर्स्ट स्टूडेंट को। और काउंसलिंग जैसा कि आप जानते हो 22 अगस्त से शुरू हुई है, इसीलिए कॉल फ्रॉम 22 अगस्त 9:30 ऑनवर्ड्स किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों और जो इम्पोर्टेंट चीज़, 23 अगस्त के लिए आपको 3 शिफ्ट में बेसिकली बुलाया जा रहा है। पहली शिफ्ट है 9:30 बजे आपको रिपोर्ट करना होगा, दूसरी शिफ्ट है आपको 12 बजे रिपोर्ट करना होगा आफ्टरनून में, और तीसरी शिफ्ट है आफ्टरनून में ही 3 बजे आपको रिपोर्ट करना होगा। अब सभी लोगों को नहीं जाना है तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो ऑल इंडिया रैंक HOGC, SC, BC, PH अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं, इन सभी को दोस्तों फ्रॉम द मेरिट लिस्ट 1 to 100, यानी मेरिट लिस्ट में जो शुरू के 100 बच्चे हैं, शुरू के 100 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा 22 अगस्त को 9:30 इन द वेन्यू मैं आपको बताऊंगा आगे आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है और क्या आपका प्रोसीजर रहेगा, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन जो पहला बैच है उसे 1 to 100 मेरिट लिस्ट तक रिपोर्ट करना होगा ऑन 9:30, ठीक है, 22 अगस्त। और दूसरी शिफ्ट में दोस्तों बुलाया गया है ये उससे अगले 100 बच्चों को, यानी फ्रॉम मेरिट लिस्ट 101 to 200 जिनका नाम है, उन्हें बुलाया जा रहा है ऑन 22 अगस्त 2024 12 बजे दोपहर को। तो 100 बच्चों का पहले ये लोग स्क्रूटनी करेंगे फ्रॉम 9:30 to 12, और 12 के बाद आप जो है सेकंड स्लॉट में जा सकते हो अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट। फिर से एक थर्ड स्लॉट को भी कॉल किया जाएगा दोस्तों, इट इज़ फ्रॉम 201 to 300 मेरिट लिस्ट अगर आपका नाम है, यानी 200 से लेके 300 के बीच में अगर आपका नाम है, तो आपको रिपोर्ट करना होगा 22 अगस्त एट 3 PM दोपहर में 3 बजे।
ये तो था दोस्तों शेड्यूल पहले दिन का। अब दूसरे दिन की बात करते हैं 23 अगस्त को। जैसे कि सीट्स बचेंगी आगे, उस हिसाब से अलॉटमेंट होगा। जो 300 रैंक से ऊपर है, रैंक नहीं बट 300 मेरिट लिस्ट में जो आ रहा है, फ्रॉम 300 टू 450, आगे आने वाले 150 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया है ऑन 23 अगस्त 2024 मॉर्निंग 9:30 बजे। ठीक है, मॉर्निंग को आपको 9:30 पहुंचना होगा ऑन सेकेंड डे ऑफ फिजिकल काउंसलिंग, दैट इज 23 अगस्त। इसके बाद दोस्तों फ्रॉम मेरिट लिस्ट प्रेजेंस ऑफ 451 टू 600, यानी अगले 150 स्टूडेंट्स को, 150 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया है आफ्टरनून में ऑफ 23 अगस्त, यानी इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा 12 बजे 23 अगस्त को। और फिर से थर्ड शिफ्ट में ही 23 अगस्त को आपको जाना पड़ेगा एट 3 PM, बट फॉर द मेरिट लिस्ट प्रेजेंस ऑफ 601 टू 800, यानी अगले 200 बच्चों को बुलाया गया है थर्ड शिफ्ट में ऑन सेकेंड डे। ठीक है, अगर आपकी मेरिट लिस्ट में प्रेजेंस है फ्रॉम 601 टू 800, तो आप 3 बजे जाके रिपोर्ट करिए ऑन 23 अगस्त 2024। अब दोस्तों इसके बाद जो 24 अगस्त का शेड्यूल है, उसमें इन लोगों ने बाकी बचे हुए सारे स्टूडेंट को, यानी फ्रॉम 801 मेरिट लिस्ट ऑनवर्ड्स, 801 और उसके बाद जो भी आपकी मेरिट लिस्ट में नाम है, उन सभी को रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑन 24 अगस्त 2024 मॉर्निंग 9:30। तो दोस्तों ये आपका फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल है जो 3 दिन चलेगा, 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त। एंड बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट जो आपकी प्रिपेयर हुई है, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ताकि कोई कैओस ना क्रिएट हो और एक सीमलेस तरीके से एडमिशन किया जा सके। इसीलिए प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि सभी को नहीं बुलाया जाता है जनरल वे में। पहले जो हायर रैंक वाले होते हैं या हायर मेरिट लिस्ट वाले होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है और फिर बचे हुए बच्चों को आगे सीक्वेंशियली बुलाया जाता है। अब दोस्तों इसके अलावा बीटेक इन सुपर न्यूमेरेसी सीट्स भी हैं और इन सीट्स के लिए अलग शेड्यूल है जो 22 अगस्त के लिए आउट किया गया है। तो 22 अगस्त, इफ यू आर बिलोंग फ्रॉम कैटेगरी ऑफ KM, कश्मीरी माइग्रेंट, TFW और HGST, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फ्रॉम द रैंक ऑफ 1 ऑनवर्ड्स आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा मॉर्निंग 9:30 AM। और इसके बाद दोस्तों जो EWS इसमें इंक्लूडेड है और सरेंडर्ड और अबेंडन्ड ऑर्फन चिल्ड्रन है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। उन्हें बेसिकली 2 शिफ्ट में बुलाया गया है। मॉर्निंग में जो कैटेगरी मैंने लिस्ट आउट की, उनका काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद 11 बजे और 3 बजे सेम दिन 22 अगस्त को बुलाया गया है। इसमें दोस्तों क्या है, फ्रॉम 1 टू 150 मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो आपको 11 बजे पहुंचना पड़ेगा ऑन 22 अगस्त फॉर द बीटेक इन सुपर न्यूमेरेसी सीट्स। ठीक है, और जो 150 ऑनवर्ड्स है, यानी 151 प्लस जितने भी आपकी मेरिट लिस्ट है, अगर आपको बीटेक इन सुपर न्यूमेरेसी सीट्स में लेना है एडमिशन, तो 22 अगस्त दोपहर को 3 बजे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज द रिपोर्टिंग टाइम। तो ये था दोस्तों डिटेल शेड्यूल, आपका आंसर करते हुए वो फेमस क्वेश्चन जो आप बार बार पूछ रहे थे कि कौन सी रैंक वालों को पहले जाना है, मेरी रैंक ये है, मुझे कब जाना है। सो आई होप इन सब चीज़ों से क्लियर हो जाएगा कि जेईई मेंस की रैंक नहीं, बट उस रैंक के बेसिस पे जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है, उसके बेस पे आपको कॉल किया गया है, जिसका शेड्यूल मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बता दिया है। अब दोस्तों मैं आपको वेन्यू भी बता देता हूँ और क्या फीस आपको लेके जानी होगी और आपको सक्सेसफुल एडमिशन मिल जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा शकुंतलम हॉल में। सुबह जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम होगा, उस टाइम पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज द रिपोर्टिंग मेन्यू। अगर आपको उस रिपोर्टिंग मेन्यू पे आपने वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स जो हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे। इट विल बी वेरीफाइड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी। लेकिन इसके लिए अलग लोकेशन पे आपको जाना पड़ेगा। ये आपको करवाना पड़ेगा श्री कृष्णा भवन, जो कैफेटेरिया बिल्डिंग है बेसिकली, जो मेन यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है उसके पास में ये है। अगर किसी से पूछोगे तो ऑब्वियसली उन्होंने पोस्टर्स भी लगाए होंगे, और किसी से पूछोगे तो वो आपको गाइड कर देंगे, बिकॉज काउंसलिंग का प्रोसीजर है तो ऑब्वियसली सबको पता है कि स्टूडेंट्स आएंगे इस पते को ढूंढते हुए और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाएंगे। तो ये है वो वेन्यू जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा बेस्ड अपॉन वॉट एवर मेरिट लिस्ट रैंक यू हैव। एंड उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो वेकेंट सीट का चार्ट है वो टेंटेटिव है। टेंटेटिव क्यों है, हालांकि ये तो अलग डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर आप फटाफट समझना चाहते हैं तो वेकेंट सीट का चार्ट टेंटेटिव इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारे रीजंस की वजह से
स्टूडेंट्स एडमिशन्स को कैंसिल कर देते हैं या फिर किसी और ब्रांच में चले जाते हैं, किसी और कॉलेज में चले जाते हैं, तो जो प्रेजेंट सीट वो होल्ड करते हैं वो उन्हें छोड़नी पड़ती है। और जैसे वो उस सीट को छोड़ते हैं वहाँ पे वैकेंसी बन जाती है। इसीलिए वैकेंट सीट का चार्ट बार बार रीशफल होता रहता है, कभी कभार बढ़ जाती हैं वो सीट्स। इसीलिए आप बार बार उसे ट्रैक करते रहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सी ब्रांच में कौन सी सीट खाली है, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपकी फिजिकल अटेंडेंस यहाँ पे मैंडेटरी है। तो आप ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन मीडियम से यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, नहीं, आपको फिजिकली ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। और वो सारे नियम जो मैंने फिजिकल काउंसलिंग कैसे होती है हरियाणा में उसे समझाया था, वो सारे इसमें भी लागू होते हैं। जैसे कि अगर आपकी मेरिट लिस्ट के टाइम पे आप नहीं होते हैं तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो भी एलिजिबल होता है उसे कॉल कर लिया जाता है और आपका नाम वहाँ से हट जाता है। तो इस सिचुएशन में अगर आप बाद में आते हो कुछ समय बाद, तो जो भी प्रेजेंट सीट्स होती हैं उसमें से ही आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरी रैंक हाई थी लेकिन मुझे कुछ इमरजेंसी हो गई थी इसलिए बीच में चला गया था। इसीलिए योर फिजिकल प्रेजेंस एंड टू बी अटेंटिव देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों दूसरी चीज़, आपकी फीस के बारे में भी क्लियर आउट कर देता हूँ। जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है वो आपका एडमिशन लेते ही आपको देनी पड़ेगी, डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो जो बीटेक करनी है आपको किसी ब्रांच में, जो जनरल बीटेक है दोस्तों, उसके लिए 60,774 रुपीज़ आपको सबमिट करने पड़ेंगे एज फर्स्ट सेमेस्टर फीस। और जो ट्यूशन फी वेवर है कैंडिडेट्स हैं, TFW कैंडिडेट्स हैं, उनको 23,645 रुपीज़ सबमिट करने पड़ेंगे एज फीस फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। अब दोस्तों हिंदी मीडियम में भी YMCA यूनिवर्सिटी बीटेक करवाता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी अपने YMCA यूनिवर्सिटी के कोर्सेज वाली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो उस सिचुएशन में अगर आप बीटेक हिंदी में एडमिशन ले रहे हैं कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल में, तो आपकी फ़ीस अलग रहेगी। उस सिचुएशन में आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, अगर आप सभी कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम TFW यानी ट्यूशन फी वेवर के अलावा, तो आपकी फ़ीस रहने वाली है 57,137 रुपीज़। ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस रहने वाली है। और अगर आप ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, TFW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी फ़ीस बेसिकली रहने वाली है सेम जो आपकी इंग्लिश मीडियम कोर्सेज के लिए है, दैट इज़ 23,645 रुपीज़। तो ये था आपका फ़ीस स्ट्रक्चर दोस्तों। और आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, उन्होंने नोटिस में क्लियरली बताया हुआ है, YMCA यूनिवर्सिटी ने क्लियर आउट किया हुआ है कि कैश पेमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो जो कैश पेमेंट है वो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसीलिए ट्राई टू गिव इट इन एन ऑनलाइन मीडियम ताकि उसका रिकॉर्ड भी रहे और आपकी फ़ीस भी सबमिट हो जाए। तो ये था दोस्तों सारा प्रोसीजर, कैसे किन दिनों पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग कॉल इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन योर मेरिट लिस्ट। तो जो आपकी मेरिट लिस्ट है उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आप कहाँ पे लाइक करते हो, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आप बेसिकली रिपोर्ट कर सकते हो उस रेस्पेक्टिव टाइमिंग में। तो आई होप दोस्तों इससे क्लियर आउट हो गया होगा कि आपको कैसे रिपोर्ट करना है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, कितनी फ़ीस लेके जानी है। और आई होप YMCA फरीदाबाद में अब अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका प्रोसेस सीमलेस रहेगा और कंफर्टेबल रहेगा। और दोस्तों अगर आप UIT कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कैंपस कॉलेज है, उसकी फिजिकल काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे वहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग हो रही है, कौन सा उसका डिटेल शेड्यूल है, जैसे मैंने आपको YMCA के बारे में बताया इस वीडियो में, अलग से वो वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे UIT कुरुक्षेत्र के बारे में बात की है, जिससे आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।